प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 1 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आज आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता और वह है पाठ 18। लेकिन इस कविता का नाम बताने से पहले मैं आपको पहले कुछ चित्र दिखाऊंगी और आप उन चित्र को पहचानकर मुझे बताएंगे कि वो किसका चित्र है। तो तैयार हैं आप सब? मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चित्र और आप मुझे बताइए कि वो किसका चित्र है। चलिए इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में आप देखिए कि जो सूरज चमक रहा है बहुत तेजी से और बच्चे खा रहे हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो ये किस मौसम में होता है? ये किस मौसम को बता रहा है कि यहाँ पर हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं और बाहर ऊपर सूरज बहुत तेजी से चमक रहा है। पहचानो और बताओ। शाबाश, ये चित्र है गर्मी का। आपने बिल्कुल सही पहचाना। चलो अब हम आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं। इस चित्र को संभाल कर देखो और बताओ कि यहाँ पर बच्चे पहने हुए हैं गरम गरम कपड़े, मोजे, दास्ताने, मफरल और साथ में यहाँ जल रही है आग, यानी उसमें उनको हाथ अपना सेकना है क्योंकि अपने आप को किससे बचाना है? बिल्कुल सही, उन्हें बचाना है अपने आप को ठंड से। तो जानो जरा ये किस मौसम के बारे में बता रहा है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये बता रहा है हमें जाड़े के मौसम के बारे में, ठंड के मौसम के बारे में। चलो आओ, दो चित्र तो आपने बिल्कुल सही पहचाने, एक गर्मी का और एक जाड़े का। अब तीसरा चित्र देखते हैं कि वह चित्र आप पहचान पाते हो या नहीं। देखिए बच्चों, ये तीसरा चित्र है जहां पर पड़ रही है झमझमाझम बारिश और बच्चे लिए हुए हैं अपने हाथ में छाता, जिससे कि वो अपने आप को बारिश से बचा सकें। तो बताओ तो जरा ये किस मौसम को बता रहा है? किस मौसम का चित्र है? अरे वाह, ये भी आपने सही पहचान लिया। आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। ये मौसम बता रहा है आपको बरसात का। ये बता रहा है कि ये बरसात का मौसम है। तो बच्चों ये तीनों चित्र एक बार हम फिर से दोहराते हैं जो आपने बिल्कुल सही पहचाने। ये है मौसम गर्मी का, ये है जाड़े का और ये है बरसात का। तो प्यारे बच्चों, आपको अब हम बता देते हैं कि हमारी आज कविता का नाम भी है जाड़ा, गर्मी और बरसात। अरे वाह, आज तो इस कविता को गाने में बहुत मजा आएगा। तो आप लोग तैयार हैं आज इस सुंदर सी कविता को गाने के लिए और पढ़ने के लिए? तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज अपनी कविता जाड़ा, गर्मी और बरसात। पहले हम इसका आदर्श वाचन करेंगे और इसके बाद फिर हम इसका स्वर वाचन करेंगे लय के साथ। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज आपकी कविता जाड़ा, गर्मी और बरसात। किट 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 बजते दांत, किट 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 बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात, निकल न पाती मुंह से बात। थर 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 कांपे हम, थर 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 कांपे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम। सनन सनन लू चलने लगती, सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती, गरम तवे सी धरती जलती। आओ खाएं बर्फ मलाई, आओ खाएं बर्फ मलाई, गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई। बूंदें गिरती छम छम छम,
बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम, बिजली चमकी चम चम चम, पानी बरसा टप टप टप, पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाए छप छप छप, चलो नहाए छप छप छप। कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी। चलो बच्चों, अब हम इसका एक बार सस्वर वाचन करते हैं। तैयार हैं आप सभी? चलिए हम लोग अब इसको गाएंगे। पहले मैं इसको गाऊंगी, फिर आप पीछे पीछे उसे दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कविता जाड़ा, गर्मी और बरसात। किट 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 बजते दांत, किट 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 बजते दांत, निकल ना पाती मुंह से बात, निकल ना पाती मुंह से बात, थर 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 कांपे हम, थर 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 कांपे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम, सनन सनन लू चलने लगती, सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती, गरम तवे सी धरती जलती, आओ खाए बर्फ मलाई, आओ खाए बर्फ मलाई, गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, बूंदे गिरती छम छम छम, बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम, बिजली चमकी चम चम चम, पानी बरसा टप टप टप, पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाए छप छप छप, चलो नहाए छप छप छप। कैसी लगी कविता बच्चों? और आपने भी बहुत अच्छे से इसे गाया। तो चलो बच्चों, अब हम इसकी कविता को अच्छे से फिर से दोहराएंगे और आज हम हर एक मौसम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कौन से फल खाते हैं, कौन सी सब्जी खाते हैं और हमें आगे उस मौसम में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलो प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप आगे जानने के लिए कि आगे हम और क्या पढ़ेंगे? ओके, शाबाश। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। देखिए ये है किसकी स्लाइड? आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटी सी कविता मैं आपको बताती हूँ। आया जाड़े का मौसम, आया जाड़े का मौसम, थर 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 कांपे हम, पहने स्वेटर कोट मगर, पहने स्वेटर कोट मगर, सर्दी तनिक न होती कम, सर्दी तनिक न होती कम, आया जाड़े का मौसम। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हो। यह है हमारे जाड़े का मौसम, जिसमें हमें लगती है बहुत ठंड। और ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? बताओ तो जरा, क्या करते हैं? बिल्कुल सही, हम पहनते हैं गरम ऊनी कपड़े और पीते हैं गरम गरम पानी और सब्जियों का सूप, जिससे कि हमें ठंड से बचना होता है। और साथ साथ एक काम और करते हैं। देखिए इस चित्र में ये क्या कर रहे हैं सब लोग बैठकर? यहाँ जलाई हुई है आग और उसमें हम हाथ ताप रहे हैं, क्योंकि उससे आग की गर्मी से हमें मिलती है गर्मी और हम बचते हैं ठंड से। और एक काम और देखिए, इसमें बच्चे किस तरह के कपड़े पहने हैं? बिल्कुल सही, बच्चे पहने हैं गरम ऊनी कपड़े, साथ साथ पहने हैं सिर पर टोपी, गले में मफरल, हाथों में दस्ताने और पैरों में मोजे, और खड़े हैं यहाँ पर आग के पास अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। और साथ साथ रात को जब हम सोते हैं तो हम क्या ओढ़ते हैं ठंड से बचने के लिए? बताओ तो जरा।
शाबाश, बिल्कुल सही। हम ओढ़ते हैं रजाई और कंबल, जिससे हम ठंड में सिकुड़ने से बच जाएं। क्योंकि हमने कविता में भी पढ़ा था ना कि किट 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 बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात, थर 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 कांपे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम। यही पढ़ा है ना। तो ठंड से बचने के लिए हमें आग जलानी पड़ती है, धूप में हम बैठते हैं, तब आकर मिलती है हमें गर्मी। और साथ साथ ठंड में खाए जाने वाले फल कौन से हैं, जरा बताओ। हम खाते हैं सबसे ज्यादा ठंड में अमरूद, संतरा, और बताओ। चीकू, अनार, शाबाश। और सब्जियां भी हैं जो ठंड की होती हैं। सबसे ज्यादा हम हरी सब्जियां खाते हैं, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, मटर। हाँ, खाते हो ना आप सभी ये सारी सब्जियां ठंड में। शाबाश। तो बस ठंड में हमें कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे बताओ, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। ठंड से अगर हमें बचना है तो हमें पहनने हैं गरम ऊनी कपड़े, और साथ साथ खानी है हरी ताजी सब्जियां। चलो, एक कविता मैं और बताती हूँ, जिसमें आपको पहचानना है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सुनाऊं आपको? बिल्कुल, अभी मैं सुनाती हूँ। गर्मी आई, पोखर में जा भैंस नहाई। गर्मी आई, पोखर में जा भैंस नहाई। तरबूजों का ठेला आया, तरबूजों का ठेला आया, फेरी वाला कुल्फी लाया, फेरी वाला कुल्फी लाया। गर्मी आई। पहचान लिया ना आपने मैं किस मौसम के बारे में बात कर रही हूँ। शाबाश, मैं बात कर रही हूँ गर्मी के मौसम की। गर्मी का मौसम जिसमें देखिए किस तरह से सूरज पूरे तेजी से आसमान में चमकता है और चारों तरफ गर्मी ही हो जाती है। सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती। जब तेज तेज गर्मी में लू चलती हैं तो चारों तरफ गरम गरम हवाएं चलने लगती हैं और बहुत तेज धरती गर्म हो जाती है। आओ खाएं बर्फ मलाई, गर्मी आई। तो फिर गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, क्या खाते हैं आप सभी? हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। आप सभी खाते हैं ठंडी ठंडी बर्फ, कुल्फी, आइसक्रीम, जिससे कि आपको मिलती है ठंडक। चलो, यहाँ देखते हैं इस चित्र में बच्चे क्या खा रहे हैं, जो आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मी में हम खाते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कुल्फी, और साथ साथ पीते हैं हम ठंडा ठंडा पानी, और पीते हैं शरबत, और पीते हैं गन्ने का रस। ये है गर्मी में पीने वाले पेय पदार्थ, जिसको पीने से हमें मिलती है ठंडक। और यहाँ देखिए, हम पानी किस में पीते हैं? जब हमें ठंडा पानी पीना हो तो हम किस में रखकर पानी पीते हैं? घड़े में। शाबाश, हम पीते हैं पानी घड़े में। और अगर हमें ज्यादा ही ठंडा पानी पीना होता है तो हमारे पास अगर फ्रिज है तो हम उसमें रखकर भी पानी ठंडा पी सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा पानी घड़े का ही पानी होता है। और बच्चों, आप बताएं, आप कौन से फल सबसे ज्यादा खाते हैं गर्मी में, और कौन सी सब्जियां सबसे ज्यादा खाते हैं? अच्छा, आप गर्मी में सबसे ज्यादा खरबूजा और तरबूज खाते हैं, और आम। अरे वाह, ये तो सबसे ज्यादा पसंद है, मीठा मीठा रसीला आम। बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है। और सब्जियां तो बताओ। हाँ, हम खाते हैं तोरी, लौकी, बैंगन। ये है हमारी गर्मियों की सब्जियां। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां भी तो रखेंगे। जैसे हम जब गर्मी के मौसम में दोपहर में बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमने कहा है ना कि सनन सनन लू चलने लगती। दोपहर के समय में बहुत गर्मी में लू चलती है, जिससे बचने के लिए हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए। अगर हम बाहर जा भी रहे हैं तो हमें अपने सर पर कपड़ा या तौलिया बांधना चाहिए, और साथ साथ हमें ठंडा ठंडा घड़े का पानी पीना चाहिए। अब
कुछ और मैं आपको पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर आप मुझे बताना मैं किस मौसम के बारे में बात कर रही हूँ। हैया हो हैया, हैया हो हैया, पानी में तैरे, पानी में तैरे, छोटी सी नैया। नाव चली भाई नाव चली, आगे को चली पीछे को चली, दाएं को चली बाएं को चली, नाव चली भाई नाव चली। बताइए बताइए कौन से मौसम की बात कर रही हूँ मैं? सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ बरसात के मौसम की। देखिए, बूंदें गिरती छम छम छम। बूंदें कैसी गिर रही हैं, उनकी आवाज कैसी है, उसको सब आराम से सुनिए कि आवाज कैसी है बूंदों की। छम छम छम। बिजली चमकी, चम चम चम, बिजली चमकने की आवाज चम चम चम। पानी बरसा टप टप टप, पानी बरसने की आवाज टप टप टप। और चलो नहाए छप छप छप। और जब हम नहा रहे हैं तो आवाज कैसे करते हैं हम पानी में? छप छप छप। शाबाश। तो देखिए, जब बरसात का मौसम आता है तो आसमान में बिजली चमकती है और बारिश होती है। और बारिश होती है तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन खुश होता है और पंख फैलाकर नाचता है? सोचो सोचो और मुझे बताओ। देखिए, ये है हमारा प्यारा मोर। जब बारिश होती है तो चारों तरफ खुशहाली हरियाली सी आ जाती है और पंख फैलाकर नाचता है मोर। और साथ साथ बच्चे भी पानी में खूब नहाते हैं। और क्या कर रहे हैं, जरा इस चित्र में देखो, बच्चे क्या कर रहे हैं? कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहे हैं। मैंने भी बचपन में बहुत किया और मुझे पता है आप भी यही करते हो। बारिश में बचने के लिए बच्चे यहाँ क्या लिए हुए हैं अपने हाथ में? बिल्कुल सही, छाता। रंग बिरंगा मेरा छाता, बारिश धूप से मुझे बचाता। तो ये है बारिश में होने वाले कुछ कार्य और कुछ सावधानियां भी हमें बारिश में जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि हम जब बारिश में घर से बाहर निकलें तो क्या लेकर निकलेंगे बच्चों? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हम निकलेंगे हाथ में लेकर छाता और कीचड़ में नहीं खेलेंगे, क्योंकि ज्यादा कीचड़ में खेलेंगे तो गंदे हो जाएंगे और हम बीमार भी पड़ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, अब हमने जाड़ा गर्मी बरसात इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम करते हैं कुछ कार्य जो आपको मेरे साथ मिलकर करना है। तो आप तैयार हैं? चलिए हम करते हैं आगे अपने कुछ कार्य। बच्चों, यहाँ हमें वाक्य पढ़ना है और उस ऋतु का नाम बताना है कि ये किस मौसम के बारे में बता रहा है। जस्सी रेनकोट स्कूल में ही छोड़ आई। अब जो ये रेनकोट है, तो जस्सी रेनकोट कौन से मौसम में पहनेगी? बताइए जरा, गर्मी के मौसम में कि बरसात के मौसम में? अरे वाह, जस्सी रेनकोट पहनेगी बरसात के मौसम में। शाबाश, क्योंकि हमें बरसात से बचने के लिए छाता और रेनकोट इसका प्रयोग करना चाहिए। अब कमलेश कंबल ओढ़कर सोया था। अब कौन से मौसम में भाई कंबल ओढ़ते हैं? बताइए तो जरा। बिल्कुल सही, हम ओढ़ते हैं जाड़े के मौसम में कंबल, क्योंकि हमें अपने आप को किससे बचाना है? ठंड से बचाना है। बिल्कुल सही बच्चों। माँ ने कहा बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। भाई बच्चों बताओ, कौन से मौसम में लू लग जाती है? मैंने बताया था ना कि इस मौसम में हमें दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो लू लग जाएगी। बिल्कुल सही, ये लगता है हमें गर्मी के मौसम में। तो रेनकोट पहनते हैं हम बरसात में, कंबल ओढ़ते हैं हम जाड़े में, और लू लगती है हमें गर्मी में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें और क्या करना है। यहाँ दी है नाम ऋतुओं की, यानी मौसम की। जाड़े में, गर्मी में, बरसात में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
जो आपको अच्छे से पता है। बताइए तो जरा, हमें जाड़े के मौसम में क्या करें? बताइए, हम क्या करें जाड़े के मौसम में? बिल्कुल, हम गर्म कपड़े पहने। और क्या ना करें? बताइए, क्या ना करें? ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ तो जरा। बिल्कुल सही बच्चों, हम बीमार पड़ जाएंगे। अब देखते हैं गर्मी के मौसम में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, गर्मी के मौसम में हम पहने सूती कपड़े। बिल्कुल सही बच्चों, हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। और हम क्या ना करें? हम लू लगने से बचें। बिल्कुल, हमें लू लगने से बचना है। अब देखते हैं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में हम बारिश में क्या लगाएं? छाता लगाएं। और बताओ क्या ना करें? मैंने कहा था ना कि बारिश में ये मत करना। हाँ, बिल्कुल सही, कीचड़ में ना खेलें। ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, कि हर मौसम में ऐसा कौन सा कार्य जो हमें करना है और ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं करना है। चलो आगे करें कुछ और नया कार्य। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ देखिए, ये है जया। जया को जाड़े के मौसम में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। जैसे आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं ना, मैं भी बाहर जाती हूँ जाड़े के मौसम में। तो इस चित्र में ये है बच्ची जया, इसे भी कुछ दिनों के लिए जाड़े के मौसम में बाहर जाना है। अब आपको ये बताना है कि उसे ऐसा कौन सा सामान अपने साथ रखना चाहिए कि जिससे कि वो ठंड से बच सके। जरा सोचिए आप और मुझे बताइए कि आप अगर जया की जगह होते तो अपने बैग में क्या क्या रखते? अरे वाह, आप तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि जया ने अपने बैग में क्या क्या रखा है। देखिए, जया ने रखे हैं गरम कपड़े। आपने भी यही लिखा था ना? बिल्कुल, जया ने रखा है मफरल, ठंड से बचने के लिए। जया ने रखे हैं कंबल, रात को ओढ़ने के लिए। और जया ने रखे हैं मोजे, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। और मुझे आशा है कि आपने भी कुछ कुछ इसी तरह से चीजों को रखा होगा, लिखा होगा। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं। अरे वाह, ये है बहुत मजेदार गतिविधि। इसे हम सब मिलकर करेंगे। एक तरफ यहाँ है गोलू की टीम और एक तरफ ये है सूफी की टीम। हम भी अब दो टीम बना लेते हैं, एक टीम गोकुल की और एक टीम सूफी की। अब गोकुल की टीम बताएगी कि उसे गर्मी क्यों अच्छी लगती है और सूफी की टीम बताएगी कि उसे सर्दी क्यों अच्छी लगती है। भाई गोकुल अपनी टीम के साथ बोल रहा है कि गर्मी में तो क्या क्या अच्छा लगता है? कुल्फी, शरबत, इसके अलावा ठंडा पानी, गन्ने का रस। आहा, गर्मी में तो कुल्फी, शरबत, ठंडा पानी, गन्ने का रस। आहा। अब सूफी कहती है अच्छा, सर्दी में क्या होता है? सर्दी में भी बताते हैं। सर्दी में तो सब्जियों का सूप, गुड़, मक्का की रोटी, सरसों का साग। आहा, ये सारी चीजें सर्दियों में खाई जाती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब गोकुल कहता है गर्मी में क्या क्या है? गर्मी में तो लौकी, बैंगन, तोरई, टिंडा। आहा, ये हैं सब्जियों के नाम जो गोकुल को पसंद है। गर्मी में तो लौकी, बैंगन, तोरई, टिंडे। आहा। अब सूफी क्या कहती है? सूफी को भी कोई ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं है कि सब्जी कौन सी खाई जाती है सर्दियों में। वो कहती है सर्दी में तो गाजर, गोभी, पालक, मूली, मटर। आहा, गाजर, गोभी, पालक, मूली, मटर। आहा। अब गोकुल कहता है अच्छा, अब उन्हें कौन से फल पसंद है वो बता रहे हैं। गर्मी में तो तरबूज, खरबूज, आम, लीची। आहा, गर्मी में तो तरबूज, खरबूजा, आम, लीची। आहा। अब सूफी कहती है अच्छा, सर्दियों में भी तो खाए जाते हैं फल, वो कौन से हैं? सर्दी में तो चीकू, अमरूद, संतरा, अनार। आहा, सर्दी में तो चीकू, अमरूद, संतरा, अनार। आहा। अब गोकुल फिर कहता है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं गर्मी में। वो कहता है
गर्मी में तो नेकर फ्रॉक, गर्मी में तो नेकर फ्रॉक, सूती कपड़े टी शर्ट। आहा, अब सूफी कहती है कि सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं। सर्दी में तो स्वेटर मफरल, सर्दी में तो स्वेटर मफरल, मोजे दास्ताने। आहा, तो बच्चों कैसी लगी गोकुल और सूफी की इस तरह की गतिविधि। ये आप भी अपनी टीम के साथ बनाकर करना कि कौन सी टीम को गर्मी की चीजें अच्छी लगती हैं और कौन सी टीम को सर्दी की। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इस गतिविधि को करिएगा। चलिए अब हम कुछ और कार्य करते हैं। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें आपको भरना है। जाड़े में बताइए हम क्या पहनते हैं? स्वेटर, शाबाश। गर्मी में क्या खाते हैं? आइसक्रीम, शाबाश। बरसात में क्या लेकर चलते हैं बच्चों? छाता। और गर्मी में क्या हम चलाते हैं? अरे वाह, गर्मी में हम चलाते हैं पंखा। जब हमें ठंड से गर्मी से बचना होता है तो पंखा, कूलर, एसी जिससे भी आपको ठंडक मिल जाए हम वो चलाते हैं। और जाड़े में हम क्या तापते हैं? आग, शाबाश, क्योंकि हमें ठंड से बचना है। चलिए बच्चों अब हम आपको एक पहेली पूछते हैं, आप उसको ध्यान से सुनना। मैं हूँ कौन, मेरा नाम बताओ तो जानू, मैं हूँ कौन, मेरा नाम बताओ तो जानू, मुझे पहचानो तो आज का स्टार तुम्हें मानो। चलो बताओ जरा। मीठी छड़ी खेत में खड़ी, मीठी छड़ी खेत में खड़ी। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये है गन्ना। अब आगे की पहेली बतानी है आपको, तभी होंगे आज आपके स्टार। मुझको पाकर खुश हो जाते, मुझको पाकर खुश हो जाते, बांध डोर तुम मुझे उड़ाते। बताओ तो जानू। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। पतंग उड़ाते हो ना आप भी, पतंग डोर बांधकर। अब एक और पहेली आपके लिए, तैयार हो ना? पूछती हूँ। नाक पर चढ़कर पकड़ू कान, नाक पर चढ़कर पकड़ू कान, दादाजी की हूँ मैं शान। बूझो तो जाने। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही पहचान लिया, ये है चश्मा। अब अगली पहेली के लिए तैयार हो जाओ। दांत से कूचो ब्रश बनाओ, दांत से कूचो ब्रश बनाओ, मुझसे दांतों को चमकाओ। बताओ तो जरा। बिल्कुल सही, नीम। ये तो जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। बताइए कौन है जो जल के बिना नहीं रह सकती? अरे वाह बच्चों, वो है मछली। ये देखिए मछली। आप तो बहुत ही समझदार हैं। चलिए जल्दी से आप इसके जोड़े को बनाते हैं। ये है पंखा, मिलाओ पंखा को। ये है पंखा, शाबाश। ये क्या है? छाता, शाबाश। और ये क्या है? स्वेटर। अरे वाह। चलिए बच्चों अब कुछ कार्य आपको घर के लिए करना है, वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर मात्राएं जो लिखी हैं उनको आपको यहाँ अलग अलग से लिखना है। जैसे लू में मात्रा लगी है ऊ की, तो यहाँ लिख दिया है। आप शब्द में से ढूंढिएगा जो मात्रा यहाँ पर है वो आप इस तरह से यहाँ लिखेंगे। कर लेंगे ना बच्चों? बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं और ऐसा कौन सा कार्य है। अरे वाह, ये तो है आपका बहुत पसंदीदा कार्य। ये है क्या? अरे वाह, ये है छाता। और इसमें आपको मिलकर भरने हैं रंग बिरंगे रंग। कर लेंगे ना आप? मुझे पता है आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे। चलिए आगे। आपके लिए सारा कार्य दिया जा चुका है और मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इस कविता को एक बार फिर से अच्छे से दोहराकर याद करेंगे। आप लोग सभी ने बहुत अच्छे से इस पाठ को, इस कविता को समझ लिया होगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे और जानेंगे ढेर सारी नई नई बातें। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद।